कि आज 27 अक्टूबर है। साप्ताहिक सत्संग का कार्यक्रम प्रातःकालीन भारत विहार, जहां आप लोग बराबर आते रहते हैं, गुरु महाराज की वचन वाणी सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। बड़ा सौभाग्य है हमारा आपका, जो ऐसे कठिन समय में समय निकाल करके गुरु महाराज के वचनों को सुनने के लिए हम लोग इकट्ठा होते हैं। गुरु महाराज बड़ा अथक परिश्रम किए। जब से आध्यात्मिक सत्संग और वैचारिक संदेश को गुरु महाराज ने शुरू किया, 60 वर्ष तक गुरु महाराज रुके नहीं। सन 70 में, वैसे तो 52 से शुरू किया गुरु महाराज ने। गुरु महाराज पैदल भी चलते थे, साइकिल से भी चलते थे। तरह तरह से लोगों को सत्संग सुना करके ईश्वर प्राप्ति का रास्ता दे करके उनको जताते और चिताते रहते थे। 1970 में गुरु महाराज सोनपुर से साइकिल यात्रा लेकर के निकले थे। आगे आगे गुरु महाराज साइकिल से चला करते थे और 100 150 किलोमीटर लोग साइकिल चलाते थे, लेकिन कोई तकलीफ और कोई परेशानी नहीं होती थी। इसके बाद 1971 में गोरखपुर से 50,000 साइकिल यात्री को लेकर के गुरु महाराज इसी आपके दिल्ली के रामलीला मैदान में, बीच बीच में पड़ाव पड़ता रहा और पड़ाव होते हुए गुरु महाराज दिल्ली के रामलीला मैदान में अपना सत्संग कार्यक्रम किए थे। इसके बाद गुरु महाराज बड़े बड़े काफिले निकाल करके 20 करोड़ नर नारियों को ईश्वर प्राप्ति का रास्ता दिया। लेकिन उस समय कोई रेडियो, कोई अखबार, कोई मीडिया, कोई सीआईडी ये गुरु महाराज की बातों को लिखता नहीं था, न गुरु महाराज की बातों को छापता था। आज तो महाराज जी के वचन पेपरों में भी आ जाते हैं, लेकिन गुरु महाराज के इतने बड़े बड़े कार्यक्रम जो हुआ करते थे, कभी भी पेपर या मीडिया को नजर नहीं आता था। लेकिन गुरु महाराज कहा करते थे कि मुंह को रेडियो बना दो और पेट को जो है अखबार बना दो, ऐसा गुरु महाराज बोला करते थे। एक के द्वारा करते करते पूरे भारतवर्ष में इतना जन जागरण गुरु महाराज ने तैयार किया। देखो, ये परमार्थी रास्ता के लिए हम लोग जुड़े हैं। गीता है, रामायण है, वेद है, पुराण है, शास्त्र है, हमारे कथाकार हैं, पंडित हैं, विद्वान हैं। अपने अपने तरीके से लोग अपना सुनाते और बताते रहे थे। लेकिन जब संत आए और संतों ने ये भेद को खोला, ये मनुष्य शरीर किराए का मकान है, हमें आपको सिर्फ थोड़े समय के लिए मिला है, इसको छोड़ करके हमको जाना पड़ेगा। ये कोई परमानेंट यहाँ नहीं रहता। किसी शब्दभेदी महात्मा की खोज कर लो, उनसे रास्ता ले लो, भजन करके भाग चलो अपने घर। इस तरह की धारणा कैसे पैदा हो? एक तो कुछ पूर्व जन्म का संस्कार होता तब खिंचाव होता है। किसी के अंदर ऐसी तड़प नहीं थी कि हमें भगवान मिल जाए या हमें मुक्ति मोक्ष मिल जाए। हम यही सोचते थे कि राम राम कहेंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन वो कहा ना कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कही आवत नाई। अरे जन्म जन्मांतर तो पहाड़ों में बैठ के तपस्या करते रहे, लेकिन अंत में राम नहीं निकला मुंह से। जहां आता वहीं बाता। जब उस समय माया का इतना प्रबल तीव्रता रहती है कि मन जो है तरह तरह के तरंगों में भागता रहता है। परिवार को याद आता है, संसार को याद आता है, वस्तु याद आती है, धन याद आता है। इसी में ऐसा घूम जाता है कि उसको जहाँ आता वहीं बाता, वहीं पैदा हो जाता है। मुक्ति मोक्ष का मार्ग तो बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े जति सती जोगी ये लोग भी बड़ी मेहनत किए, लेकिन मुक्ति मोक्ष इनको भी नहीं मिला। ठीक है, इनको कुछ स्थान तो मिला,
गौतम बुद्ध जी थे, गौतम बुद्ध जी की एक चमक मिली थी, चमक से कितना ज्ञान पैदा हो गया, कितना उपदेश दिया लोगों ने, उनकी बात को माना। तो तमाम चीज उन लोगों ने किया। लेकिन जब कलयुग में कबीर साहब से शुरू हुआ और बराबर संत आते रहे, लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जिस तरह से हमारे आपके बीच में मानवता का पाठ पढ़ाया और रास्ता दिया और गारंटी लिया कि जिसको मैं नामदान दे रहा हूं उसकी मैं संभाल करूंगा, अगर कोई छोड़कर चला गया तो उसका क्या करूंगा। देखो, महाराज जी सुनाया करते हैं, ये गूगे की मिठाई है, गूगे को अगर आप मिठाई खिलाओ तो उसको अच्छा लगेगा, खुश तो होगा, उसका चेहरा तो बताएगा कि प्रसन्न है, लेकिन वर्णन नहीं कर सकता। इसी तरह से अध्यात्मवाद जो है, संत मत, ये गूगे की मिठाई, ये जब मिलता है तो किसको मिलता है? जो करता है। करेगा कैसे? जब समर्पित होगा। जब तक गुरु पे समर्पित नहीं होगे, गुरु पे भरोसा नहीं होगा, गुरु पर विश्वास नहीं होगा, तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। आप चाहे कितना भी कर लो, लेकिन आदेश का पालन जब करेंगे तब जाकर के गुरु महाराज ने कहा कि 3 चीजें हैं, सत्संग, सेवा और भजन। अब इसके अर्थ अलग अलग तरीके से लगा लेते लोग। अब सेवा और भजन, अब सेवा का मतलब ये नहीं होता है अरे तन की सेवा भी सबसे महत्वपूर्ण है कि तन की सेवा से आपने झाड़ू लगा दिया, गड्ढा खोद दिया, पाइप गड़वा दिया, दीवार बनवा दिया, तरह तरह के भंडारा बना दिया, खाना खिला दिया, ये तन की सेवा सबसे अच्छी सेवा कही गई, तन की सेवा। अब धन की सेवा, बिना धन की सेवा का भी कोई काम नहीं होता, क्योंकि आपका भंडारा चलता है, आपके आश्रम पे कार्यक्रम चलते हैं, आपकी गौएं हैं और मंदिर है, तमाम तरह के खर्च होते हैं। अब उसमें एक दूसरे के लेन देन, गुरु महाराज कैसे कहा का कहते हैं, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुलबा जोड़ा। अब कोई राजस्थान का है, कोई महाराष्ट्र का है, कोई हरियाणा का है, कोई बिहार का है, कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई उत्तरांचल का है, कोई उड़ीसा का है, कोई असम का है, कोई आंध्रा का है, कोई कर्नाटक का है। कहाँ कहाँ से लोगों को जोड़ करके गुरु महाराज ने एक परिवार तैयार कर दिया। नहीं, हमारा आप किसको जानते थे? कौन किसका? हमारा आपका क्या नाता है? कोई नाता नहीं। हमारा आपका नाता गुरु महाराज से है। अब गुरु महाराज ने हमें नामदान दिया, हमें रास्ता दिया है, तो हम लोग गुरु भाई और गुरु बहन बन गए, एक परिवार बन गए। लेकिन यही आप अलग कहीं रास्ते में चलते रहो, किसी से क्या लेना देना? वो अपने रास्ते जा रहा है, आप अपने रास्ते जा रहे हो। ये चीज सोचना चाहिए, कितना बड़ा परिवार जो गुरु महाराज ने तैयार किया है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उन्होंने कहा ये जो गुरु भाई गुरु बहन है, ये यहाँ के भी साथी और वहां के भी साथी। जब आपकी जीवात्मा अपने घर जाएगी तो वहां का भी साथी। इसलिए अपने सगे से बढ़ करके, सगा भाई तो लड़ाई करता है, वो तो झगड़ा करता है जमीन के लिए, घर के लिए, मकान के लिए, पैसे के लिए, गोली चल जाती है, लाठी चल जाती है, तलवार चल जाती है, तरह तरह के मार काट कर लेते हैं, स्वार्थ ज्यादा रहता है। लेकिन यहाँ किसका स्वार्थ है? यहाँ किसी का किसी के साथ कोई स्वार्थ नहीं है। एक स्वार्थ है कि गुरु महाराज, एक गुरु महाराज है, उन्हीं के हम परिवार है, उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं की बगिया है। अब इस बगिया में कोई जो है खड़मंडली करे, कोई कुछ खराबी करे, कोई डाल तोड़े, कोई पेड़ काटे, तो कोई अच्छा लगता है? बर्दाश्त किया जाता है क्या? ये सब सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि संसार में तमाम तरह के ऐसे लोग हैं, तमाम तरह के काल के दूत घूमते रहते हैं। कोई न कोई ऐसी बात हमारे आपके बीच में डाल देते हैं कि हमारा आपका मन खराब होने लगता है। इसलिए हमेशा एक गुरु महाराज को निहारते रहिए। कहते गुरु की ओर निहारिए, और उनसे क्या कहा? एक गुरु की तरफ देखिए, किसी से देखने की जरूरत है। मैं कौन हूं? मैं आज कुर्सी बैठ करके आपको गुरु महाराज की बात को सुना रहा हूं। एक व्यवस्था है, एक व्यवस्था बनाई गई है, इसलिए नहीं, हमसे बड़े लोग भी बैठे हुए हैं, आप लोग भी छोटे हैं, बराबर के सब लोग हैं, लेकिन एक व्यवस्था बनाई गई है। भाई एक जिम्मेदारी यहाँ इनको दिया, यहाँ इनको दिया, सब मिलजुल करके काम करते हैं। नहीं, न किसी कोई नौकर है और न किसी कोई रिश्तेदार है, कुछ नहीं। यहाँ सब भाई है और सबको सेवा करनी चाहिए, और एक दूसरे को आदमी सेवा के लिए प्रेरित भी करना चाहिए। जो प्रेरणा दी जाती है तो किया जाता है। जो सहजो भाई के नाम बराबर सत्संग में आता रहता है। देखिए, ऐसा समर्पण होना चाहिए हमारे आपके अंदर। अब हम सोचते हैं कि अरे गुरु महाराज ने नामदान दे दिया है, अब कुछ करे न करे, जय गुरुदेव करते रहेंगे, हो गया काम। तो जय गुरुदेव करते काम तो हो जाएगा, लेकिन जो आदेश है उसका पालन कैसे होगा? अब आप खर्चा करने की बात है,
हमारे यहाँ ऐसे ऐसे भी दिल्ली में लोग बैठे हुए हैं, अगर चाहे जो आप 1 साल में सेवा देते हो, 1 बार में सेवा दे सकता है आदमी। लेकिन गुरु महाराज ने ऐसे लोगों की सेवा को कभी लिया नहीं, हमेशा मना किया। कैसी सेवा की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये सेवा लग गई, जैसे गुरु महाराज मकराना में पत्थर लेने गए थे, लोग खाना खाने के लिए बैठे थे और सेठ आए, कहने लगे बाबा कितने पत्थर लगेगा, 2 करोड़ 3 करोड़ का। बाबा जी ने उठा दिया, बोले चलो सब हक्के बक्के रहे। हो क्या गया, बाबा जी को लेके चले गए दूर, कहने देखा 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 अपनी बेईमानी कमाई का पैसा लगाना चाहता मंदिर में। अरे हमारे प्रेमी एक एक पत्थर दे देंगे तो हमारा जो है मंदिर बन जाएगा, वहां बरकत मिलेगी। तो ऐसे मंदिर का निर्माण आप लोगों के सहयोग से बन गया और 25 दिसंबर 2001 से वहां बरकत बट रही है। वो वरदानी मंदिर है। वो गुरु महाराज ने ऐसे मंदिर का निर्माण कि जीता जागता देवता, यानी गुरु महाराज, गुरु कभी मरते नहीं है, ये ध्यान रखिए। गुरु शब्द रूप में हमेशा मौजूद रहते हैं, आपके अंग संग रहते हैं, बस ये है आपको भरोसा होना। तो सहजो भाई का नाम आया, सहजो भाई दिल्ली में ही पैदा हुई, एक परीक्षितपुर गांव है दिल्ली में, और वहीं पर पैदा हुई थी। और 25 जुलाई 1725 उनके पिताजी हरिप्रसाद और अनूपा देवी उनकी माता जी का नाम था। पहले जमाने में बचपन में शादियां हो जाती थी। 11-12 साल की अवस्था में हम भी, बल्कि हमारे जो छोटी बिरादरी के लोग थे, उनके गोद में लेकर शादी हुआ करती थी। पहले देखा हमने, गोद में लेकर के बच्चों को शादी हो जाती थी। लेकिन हम लोगों में भी 11-12 साल में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। तो कन्यादान, उसको कन्यादान कहते थे। अब आज तो कन्यादान 35 साल में शादी करे तब भी कन्यादान बोल देते हैं। तो कन्या काहे की शादी होती, 4 बच्चे हुए होते, लेकिन नहीं, वो कन्यादान जो है उस समय हुआ करता था। अब तो एक फॉर्मेलिटी है कि शादी हो रही, भाई जाना है, व्यवहारिकता है तो करना पड़ता है। तो सहजोबाई की शादी पक्की हो गई। सहजोबाई के गुरु थे चरणदास जी। अब चरणदास के बड़े प्रेमी, और जो शादी हो गई, शादी की तैयारी होने लगी, तो उसके माता पिता से कहा देखो मैं शादी नहीं करूंगी। बोले नहीं बेटा, ये तो रीति रिवाज है, शादी तो करना ही पड़ेगा, शादी तो होगी। कहने लगे नहीं शादी नहीं करूंगी। बोले अरे फिर कैसे, समाज क्या कहेगा, नहीं कहेगा। बोला अच्छे गुरु जी अगर हमको आशीर्वाद देने आएंगे तो मैं शादी करूंगी। अब माँ बाप भी खुश हो गए, चलो गुरु जी को निमंत्रण देंगे, हाथ जोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे तो गुरु जी आएंगे आशीर्वाद देने के लिए। तो चली गई, माता पिता दोनों कार्ड लिए और चले गए। सत्संग चल रहा था और सत्संग सुने। अब लोग चले गए, 2-4 सेवादार थे तो चले गए। वो कहने लगे आपकी बिटिया की शादी पक्की हो गई है, ये निमंत्रण कार्ड है, और वो कहती है गुरु जी आशीर्वाद देने आएंगे तभी मैं शादी करूंगी। अरे बोले ये कौन सी बड़ी बात है, मैं आऊंगा आशीर्वाद देने। बड़े खुश हो गए माता पिता कि चलो बिटिया ने कहा गुरु जी आशीर्वाद देंगे तब आओगी, और गुरु जी भी कह दिए कि मैं आऊंगा। तो बड़ी खुशी की बात आई। कहने लगी गुरु जी ने कहा है कि हम आशीर्वाद देने आएंगे। अब सहजो भाई सोचने लगी, ठाकुर परिवार की लड़की थी, सोचने लगी गुरुजी ऐसे सब जानते हुए भी कि मेरी शादी नहीं हो सकती, और फिर भी गुरुजी ने कह दिया शादी के लिए आशीर्वाद देने के लिए आएंगे। तैयारी होने लगी, दुल्हन को सजाया जा रहा है, घर में पूरा बारात की तैयारी हो गई। अब गुरुजी आ गए। अब गुरु ने देखा कि सब लोग तो बैठे हुए हैं लेकिन वो तो नजर नहीं आ रही। तो कहे अरे सब तो हो, सहजो नजर नहीं आ रही है, सहजो कहाँ है। तो बोले सहजो तैयार हो रही है। तो गुरु जी को लेके गए, सहजो तैयार होकर दुल्हन की तरह सज गई थी। तो उन्होंने कहा कि सहजो तनिक सुहाग पर कहाँ गुदाए शीश। सहजो तनिक सुहाग पर, तनिक ये जो शादी होती है, शादी ब्याह होता है तो सुहाग कहते हैं, सिंदूर है, बिंदी है, ये सब सुहाग बोलते हैं। तो सहजो तनिक सुहाग पर कहा गुदाए शीश, मरना है रहना नहीं जाना विश्वा बीस। ये रहना नहीं है यहाँ किसी को, सबको जाना है। वो लगी अपने सब उतारने, जेवर ओवर शुरू कर दिया उतारने। अब माता पिता बड़े घर के, बेटी ये क्या कर रही है, अब तो बारात भी आने वाली है। बोले गुरुजी ने कहा था कि शादी नहीं होगी। बोले करे दूल्हा आ रहा होगा, अब तो आने वाली बारात दरवाजे पहुंचने वाली है और तू ऐसे जो है तैयार हो करके और उतार रही है। कर रहे हैं गुरुजी ने हमको तो बोल दिया हम उतारेंगे। तब तक उधर बारात भी आने लगी, दूल्हा घोड़े बैठ करके खूब नाच गाने बजते हुए
ढोल नगाड़े बजते हुए आ रहे हैं, तब तक घोड़ी बिदक गई। अब घोड़ी बिदक गई और बड़े जोर से भगी और वो दूल्हा गिरा और वहीं मर गया। आप लोग समझना चाहिए, जब गुरु को सब पता होता है, गुरु ने कहा शादी नहीं होगी और दूल्हा खत्म हो गया। और वहां की तो बात छोड़िए, ये गुरु महाराज जो अपने दादा गुरु, दो परिवार की शादी में दो पंडित जी थे, एक लड़की पक्ष का एक लड़के पक्ष का। अब वो तय नहीं हो पा रही थी, ये तारीख या ये तारीख, कौन सी तारीख में शादी होगी। तब ये हुआ चलो पंडित जी के पास। पंडित घोड़ेलाल अपने दादा गुरु, वो भी पंडिताई करते थे, ब्राह्मण परिवार के थे, तो बोले चलो उनसे पूछा जाए, जो वो कहेंगे वो करेंगे। तो चले गए वहां, चले गए, कहने लगे पंडित जी ये बिटिया की शादी है और ये कह रहे ये तारीख ठीक है, ये करे ये तारीख ठीक है, और करे कि नहीं करे। तो देखा दादा गुरु ने, बोले तारीख तो दोनों ठीक है, तारीख दोनों ठीक है, लेकिन शादी करना 12 बजे के बाद, रात के 12 बजे के बाद करना, उससे पहले शादी मत करना। अब पक्की हो गई तारीख, बारात आ गई, लेकिन अब कहा है उन्होंने 12 बजे के बाद करना। ये हुआ भाई, सब कर्मठ हो गया, द्वार पूजा लग गई, सब कुछ हो गया, लेकिन शादी होगी 12 बजे के बाद रात को। और जैसे ही 12 बजा और दूल्हे को वहां लाए, दूल्हा खत्म, दूल्हा मर गया। तो दूल्हे के छोटे भाई से शादी हो गई। ये थी महात्मा के पता। यही गुरु महाराज के पास मनु भाई अपने गुजरात थे, इनके जानने वाले थे। अब वो आए, एक बिटिया लड़का था उनका, लड़के की शादी करनी थी, एक तरफ पक्का ही था। देखो एक बात ध्यान रखिए आप लोग की, अब महाराज जी है, कई बात होती, चलो महाराज जी से पूछ ले जरा, भाई ये काम करना है तो कैसे करें। आप पहले पक्का कर लेते हो और फिर जाते हो कि महाराज जी ये काम करना है, तो महाराज जी मना कर दिए तो आपको दुख होता है। यही स्थिति उनकी हुई। गुरु महाराज के पास गए कि लड़के की शादी करनी है, फोटो दिखाया, और गुरु महाराज बड़ा जो है उलट पुलट के फोटो देखा करते थे। एक बार मंदिर के पास सेवा चल रही थी, कोई आया, मैं भी वहीं पे था, तो फोटो दिया लड़के का। गुरु महाराज कब 10 बार, कभी इसको नीचे, कभी उसको नीचे, कभी इसको नीचे, ऐसे फर करते रहे, करते कहे इनकी पटेगी, इनकी पटेगी। कहे सरकार इसीलिए तो आया हो। अरे बोले पटेगी नहीं। तो कहने का मतलब इशारा हो गया कि शादी नहीं करना। तो उनको शादी के लिए मना कर दिया गुरु महाराज ने, शादी मत करना। अब वो वहां से तो चले आए, मनु भाई दिया होगा 20 गाली। बोले कह नहीं सकते थे गुरु महाराज से कि शादी बोल देते। हाँ, अरे बोले भाई मैं कैसे कह देता, गुरु महाराज उनकी मौज है, क्यों कहा उन्होंने शादी मत करना। तो शादी हुई नहीं। 2 महीने बाद लड़की भाग गई, लड़की भाग गई, प्रेग्नेंट थी, कोई उसका मतलब बॉयफ्रेंड था, अब उसके साथ अपना भाग गई। तब वो भागे वहां से, आए मनु भाई को माफी मांगे, बोले चलो गुरु महाराज के चरणों में गिर गए, रोने लगे, जब गलती हो गई माफ कर दो। ऐसी गलतियां हम लोग तमाम करते रहते हैं, इसकी सावधानी, हमारी वचन वाणी ऐसी होनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए और अन्न को शीतल करे, आपो शीतल हो। यही सहजोबाई की बात चल रही थी। सहजोबाई एक दिन अपने कमरे में, जहां अपने गुरु महाराज की आसन लगा करके रखती थी, जहां पूजा करती थी, गुरु महाराज की याद करती थी, गुरु महाराज खुद आते थे, उस सिंहासन बैठते थे। लेकिन एक दिन भगवान खुद आ गए, भगवान आ गए और सहजो अपने मगन थी। भगवान ने कहा, अरे मैं तेरे पास आया हूं और तू देख ही नहीं रही है। तो सहजो ने कहा, मैंने तो आपको बुलाया भी नहीं, मुझे आपसे क्या लेना देना, मेरे गुरु महाराज की याद कर रही हूं, मैं गुरु महाराज को बुला रही हूं। अरे बोले जब मैं ही आ गया तो गुरु महाराज क्या दे, मैं तो बहुत कुछ देता लेता रहता हूँ दान। अरे बोला गुरु महाराज तो आप जैसे को कितने उदान दे देते हैं, आपकी जब जरूरत होगी तब जो है गुरु महाराज हमको दे देंगे, लेकिन गुरु महाराज के मिलना बड़ा जरूरी है, इसलिए मैं गुरु महाराज किया। बोले थे चल मैं तो आ गया, हमको अंदर आने को तो कह दे। बोले अंदर कैसे कह दूं, अंदर एक ही सिंहासन है जो मेरे गुरु महाराज के लिए है, अगर आपको अंदर कह दूं तो आपको कहां बैठाऊंगी। बोले चल अंदर आने कह दे कहीं भी। तो बोले एक बात है, आपको अंदर जो है जमीन पे बैठना पड़ेगा। तो भगवान भक्त के वशीभूत रहते हैं। बोले ठीक है मैं जमीन पे ही बैठ जाऊं। अब बोले तुम्हारे गुरु जी आ जाएंगे तो मैं करूंगा क्या। भगवान कहने लगे मेरे लिए भी कुछ बता दे, मैं क्या करूंगा। तो कहने लगे ऐसा है, जब मेरे गुरु जी आ जाए और मैं उनकी पूजा करूंगी
तो आप उनके पैर दबाना, पैर दबाना। भगवान गुरुचरण दास जी जब आए और सहजो उनकी पूजा कर रही, आरती कर रही है, और भगवान जो है उनके पैर दबा रहे हैं, पैर। ये पावर होती संत की, ये पावर होती परमात्मा प्रभु उस मालिक, अनामी धाम से आए उस प्रभु की। छोटी मोटी बात नहीं, फिर भी हम लोग भटकते रहते, फिर भी इधर उधर। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक ही साधना करने की जरूरत है, और फिर भी हम भटकते रहते हैं। अब दिवाली आ रही तो बड़ी तैयारी चल रही, घर की सफाई, घर की सफाई। आज संडे के दिन था, इतवार के दिन था। मथुरा सेवा के लिए कहा गया था कि मथुरा सेवा करने के लिए कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग अपना सत्संग में। अपने अतर सिंह जी, कितना प्यार था गुरु से, कितना समर्पण था उनका गुरु से। लेकिन अब ये लेन देन होता है कर्जों का। अब कैसे उनका शरीर समय आ गया, चले गए। लेकिन उनका यही था कि भाई मेरे घर पे भी सत्संग बराबर चलता रहे। तो जब प्रचार प्रसार या सत्संग रखा जाता है तो नहीं होता। नहीं तो पहले जब बसंत लेन हुआ करता था तो सवेरे 8 बजे, देखो मैंने उसमें स्पेशली लिखा था 9 से 11 बजे, 9 बजे आइए, प्रार्थना शुरू हो जाएगी और पूजन ध्यान भजन और आधे घंटे का सत्संग। ये लंबा चौड़ा सत्संग नहीं, ये साप्ताहिक सत्संग में आपको सुनाया जाता रहता, सत्संग तो सुनते रहते हो। तो इसमें इतने की बात थी। लेकिन हम लोग तब आते हैं जब यहाँ या तो सूर्य ध्यान खत्म हो गया, प्रार्थना में पहुंचना चाहिए। जब प्रार्थना पहुंचेंगे, प्रार्थना करेंगे, बिना तरह की प्रार्थना हो जाए, इसके बाद सूर्य ध्यान। जब सामूहिक रूप से सूर्य ध्यान भजन करेंगे, घर में करते हो कि नहीं करते हो पाता है कि नहीं हो पाता है, ये सब सोचना चाहिए। तो साप्ताहिक सत्संग में हम लोगों को आना चाहिए, हम लोग पहुंचना चाहिए। फिर यहाँ देखो गिनती के लोग आए, क्योंकि अब दिवाली है, दिवाली में सफाई होना चाहिए, घर द्वार बढ़िया होना चाहिए। लक्ष्मी आएगी, गणेश आएंगे और देवी देवता आएंगे, तमाम है। अब उनका भी पूजा करना है। कहीं वो नाराज हो गए तो गुरु महाराज कहीं साथ छोड़ दिए, तो न तो गुरु महाराज के हुए और न देवी के हुए, न तो देवता के हुए, किसी के नहीं हुए। एक ही साधे, इसलिए कहा कि एक ही साधना करो, क्यों इधर उधर दौड़ रहे हो। जब गुण मिल गए, आपको पेड़ मिल गया, पूरा तना से मिल गया, तो डाली और पत्ते को क्यों याद करते हो, क्यों पूछते हो। है राम को देखना है, कृष्ण को देखना है, देवी देवता से मिलना है। तो गुरु महाराज ने कहा अंदर चलो, इस मनुष्य शरीर रूपी में, इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके जब अंदर की साधना करोगे, अंदर में चलोगे, तो सब दिखाई देगा। स्वर्ग दिखाई देगा, बैकुंठ दिखाई देगा, राम दिखाई देंगे, कृष्ण दिखाई देंगे, देवी देवता दिखाई देंगे, सब देखते रहेंगे। और यही जीवात्मा जब शरीर छोड़ करके अपने घर जाती है, ये आरती उतारते हैं, फूलों की बरसात करते हैं। अहो धन्य है ये जीव जो अपने घर जा रहा है, अपने घर। ये नहीं कहते कि मेरे घर आ रहा है, स्वर्ग में आ रहा है, स्वर्ग में नहीं, अपने घर जा रहा है। ये रहा वो दौलत गुरु महाराज ने, वो परा विद्या दिया, जिसके यहाँ कलेक्ट्री बलेक्ट्री IAS IPS सब फेल हैं। परा विद्या है जो नामदान मिला है आपको। नामदान कोई छोटी मोटी चीज थोड़ा ही। और तमाम तरह के लोग ऐसी ऐसी बातें करते रहते, मेरे पास भी बातें आती रहती हैं, कई चीजें करते रहते, करने दीजिए। आप गुरु को देखो, अपने को देखो, तीसरे की सुनने की जरूरत नहीं है। और गुरु महाराज ने कहा गुरुद्वारा हमारा मथुरा में, तो मथुरा में आपका गुरुद्वारा है, मथुरा से परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा, ये टल नहीं सकता। जब गुरु महाराज ने आपको नहीं कहा कि मथुरा छोड़ के चले जाना, और जो लोग मथुरा छोड़ करके चले गए उनका क्या होगा। वो भी तुम्हारे गुरु भाई हैं, लेकिन होगा क्या, न इधर के न उधर के, फंस गए बीच। कर्मों का लेन देन है, क्या करेंगे, इसमें हमारी आपकी गलती थोड़ी है, अपने अपने कर्मों की गलती है। अगर हमको सजा मिलती है, हमको तकलीफ मिलती है, परेशानी मिलती है, ये हमारे कर्मों का ही है। सुंदर पैदा होते हैं लोग, कुरूप भी पैदा होते हैं, काले भी होते हैं, गोरे भी होते हैं, ये सब अपने कर्मों से है। अच्छे घर में पैदा होते हैं, गरीब घर में पैदा होते हैं, फुटपाथ पे पैदा होते हैं। देखो नहीं फुटपाथ पे कितने लोग बसे रहते हैं, वहीं बच्चा भी हो जाता है, वहीं शादी भी हो जाती है, वहीं बड़े भी हो जाते हैं, वहीं उनका सब काम हो, कोई घर नहीं, कोई दुलार नहीं, वो भी उनके कर्मों का है। उस चीज को सोचना चाहिए। ये तो बड़ी दया और कृपा, जैसा भी है मालिक का रोज धन्यवाद करो, सोते वक्त प्रार्थना करो, प्रणाम करो और धन्यवाद करो, और सुबह उठो तो फिर धन्यवाद करो कि मालिक बड़ी दया है, बड़ी कृपा है आपकी, जैसे आप रख रहे हैं ये बहुत अच्छा है, बड़ी दया। इसी तरह से ऐसे बना, ऐसे इसी तरह चलता रहे और कुछ नहीं। समय धीरे धीरे गुजर जाएगा, एक दिन समय आएगा कि हम लोगों का भी शरीर पूरा हो जाएगा, जीवात्मा निकल जाएगी। लेकिन जो रास्ता मिल गया है, जब रियाज अभ्यास करते रहोगे, सुबह शाम लगे रहोगे, तब होगा। समय का सतगुरु
समय के सदगुरु के साथ लगे हुए हो। ये जय गुरुदेव नाम है, जय गुरुदेव नाम से रक्षा होगी। अब जय गुरुदेव पकाए रहोगे तब ना, नहीं तो जय हनुमान जी, जय कृष्ण जी, जय माता जी, जय देवी जी, जय जय माता, क्या क्या बोलते हैं, जय माता दी, जय माता दी खूब चिल्लाते रहते हैं। जय माता, जय माता, माता जी का अपना ठिकाना तो है नहीं, और आप माता जी जय माता के पीछे लगे हुए हो, उससे काम हो जाएगा क्या। गुरु के बताए रास्ते पर सुबह शाम बिना नागा सुमिरन ध्यान भजन बराबर कहा जाता है, लेकिन सुमिरन आप कैसे करते हैं, ध्यान आप कैसे करते हैं, ये आपको सोचने की जरूरत है। अगर आपका सुमिरन बढ़िया नहीं हो रहा है, ध्यान आपका कतई नहीं बन सकता, और ध्यान बढ़िया नहीं बनेगा तो भजन करने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए जैसे गुरु महाराज ने बताया है या महाराज जी ने बताया है जिसको नामदान, उस तरीके से बड़े सही तरीके से गलती नहीं होनी चाहिए। प्रार्थना के बाद सुमिरन, पांचों नाम जिस तरह से बताया गया है, उनका ध्यान, उनका रूप, उनका बाजा, ये सब याद रखना चाहिए। और तभी जा करके अब हम बोला है रामलाल भैया सुनिए जय राम, अब नाम तो उनका श्यामलाल है, और रामलाल कह रहे हो तो रामलाल का है श्यामलाल सुनेंगे, तो नाम सही लोगे तभी तो। और जब वो नाम लोगे, सही याद करोगे, प्रार्थना करोगे, तो दरवाजा खोल देंगे, दरवाजा खोल देंगे, आपको जाने में आसानी हो जाएगी। अब गुरु तो जिसको पकड़ लिए हैं उसको छोड़ने वाले थोड़ा ही हैं, लेकिन ये आप भी तो कुछ करते रहो। तो समय ये सब आपको करना चाहिए। जैसे सत्संग का होता है, प्रचार प्रसार को होता है, बाबा जी ने कहा मेरे शाकाहारी का प्रचार जन जन तक पहुंचा दो, जैकेट है, टोपी है, पहन के निकल जाओ, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे याद है एक दिन बताया भी था, मैं महिपालपुर में अपना प्रचार प्रसार का काम था, और संडे का यही इतवार का दिन था, आए थे तो टोपी जैकेट सब पहनते हैं हम लोग। और वहां पहुंच गए तब तक हमारे किसी के बसंत बिहार में हमारे गुरु डीएम थे, उनका शरीर पूरा हो गया, तो फोन आ गया, तो मैंने कह दिया भाई आप लोग प्रचार करिए, मैं थोड़ा जाके शामिल हो जाऊं। तो निगम बोध घाट ले जा गया। अब निगम बोध घाट में वो जैसे मेला लगता, मेला कि मेला आप बिना टच किए किसी को जा ही नहीं सकते, इतनी भीड़। और मैं भी घूमता रहा, मैं कहा जितना प्रचार महिपालपुर हो रहा उससे ज्यादा प्रचार तो मैं अकेले कर दिए यहाँ, क्योंकि सब पढ़ते हैं, सब देखते हैं क्या लिखा है, रुक करके देखते हैं। इसलिए जब आप टोपी जैकेट पहन के निकलते हो तो सबको पढ़ने में बिना बोले प्रचार आपका हो जाता है। अब जब कॉलोनी में जाते हैं तो जन जन तक आप कहिए। अब आप ये मत सोचिए कि भाई लोग खाना पीना नहीं छोड़ रहे हैं, बहुत खा रहे हैं, इसका ये आपका काम है क्या। अरे खाए पिए जो मर्जी करे, आपसे क्या लेना देना है। आपके गुरु का आदेश है कि आप प्रचार प्रसार करो कि शाकाहारी, बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना। आप शाकाहारी के अपने गुरु का आदेश का पालन कर रहे हो, कोई खाए नहीं खाए इससे आपका लेना देना नहीं है। और जिस दिन लोग खाना बंद कर देंगे, सारा विश्व शाकाहारी हो जाएगा, तो आपके प्रचार की जरूरत पड़ेगी क्या। तब प्रचार की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब क्या जरूरत प्रचार की। अभी ऐसी विषम परिस्थिति में जब जगह जगह नुक्कड़ नुक्कड़ पे शराब की दुकान और मांस की दुकान और अंडे की दुकान खुली हुई है, तब आप प्रचार प्रसार कर रहे हो कि भाई आप मत खाइए। मनुष्य रूपी मंदिर है, ये जिस्मानी मस्जिद है, इसको साफ सुथरा रखिए, इसको गंदा मत करिए, इसको स्मशान घाट मत बनाइए, कब्रिस्तान मत बनाइए। अगर एक कब्रिस्तान स्मशान बन जाएगा तो भगवान का भजन नहीं होगा, भगवान कभी मिल नहीं सकता। इसलिए ये सब आप लोग ध्यान देना चाहिए। एक बार मालिक का नाम लीजिएगा, जय गुरुदेव। देखिए 108 दिवसीय काफिला जो पूज्य महाराज जी लेकर के निकले हैं, जिसमें और एक मंजिल बिल्डिंग तक जो प्रेमियों ने सेवा किया, वहां की सड़क कैसे तैयार किया, कैसे काट काट करके मेड़ों की मिट्टी डाली, गोबर से लिपाई सड़क की गई, और जिस मैदान में कार्यक्रम होता था इतने बड़े बड़े कुश और घास और इतने जबरदस्त के हटते नहीं थे, उसकी जुताई कटाई, और उसके बाद तमाम और पूरा वो खेल मैदान कहा जाता, वैसे खेल तो कभी हुई नहीं होगी, देखने में ऐसे लगा कभी नहीं हुई होगी जब से वो बना है। जिस दिन उद्घाटन हुआ होगा उसी दिन लोग वहां आए होंगे, इसके बाद वहां कोई नहीं आता जाता। लैट्रिन बाथरूम इतना बढ़िया कमरे बने हुए, लेकिन हमारे दिल्ली के भाई बहन उसको साफ सुथरा चमका के, जैसे मालूम होता है अपना दिल्ली वाला घर, ऐसा बना दिया, वहां ऐसे चमकने लगा। एक एक पिलर, पूरे मैदान में पिलर लगे हुए थे, सब पे जय गुरुदेव नाम का स्लोगन, और गेट पर स्लोगन। अब लोग देखे कहे ये तो जय गुरुदेव आश्रम ही लगता है, ये खेल मैदान नहीं है, जय गुरुदेव आश्रम है। तो मैंने कहा भैया यही थोड़ी जगह दे दो आप लोग, थोड़ा साधन भजन होने लगेगा।
एक मिश्रा परिवार था, अरे बोला यहाँ 22 डिसमिल हमारी जमीन है, ले लीजिए, आप कर लीजिए। तो अभी हम संपर्क में पटा रहे उनको कि भैया वो जगह दे दीजिए। अभी परसों बात हुई, कहने लगे अरे वो तो हम तो बोल ही दिए आपको कि आप ले लीजिए। और वहाँ एक राजा साहब का वो पक्का बंगला बोला जाता है, 2 दीवारें खड़ी हैं, वो राजा साहब है, वहाँ कोई राजा है, कहाँ का देखो याद भूल, उतरौलिया का राजा, उनकी वहाँ जमीन काफी है और लोग ऐसे जोतते बो रहे हैं। तो बातचीत की जाएगी, देखो किस्मत में होगा तो मिल जाए, क्या दया हो जाती है तो वो एक अलग बात है। लेकिन इतना भाव वहाँ गांव के लोगों में, स्त्रियों में, पुरुषों में, मैं कहा सिर्फ वहाँ राम सुमेर जी अपने दिल्ली के सत्संगी, उन्हीं के घर पे माध्यम से सब ये हुआ, लेकिन इतना भाव है। और मैं उनको बराबर कहा भाई आप लोगों को इकट्ठा करिए, लोगों को जोड़िए, और इतनी संगत तैयार होगी कि वो प्रधान जी ने कहा कि एक बस लेकर के मैं आऊंगा, एक बस। और सोचिए प्रधान जी जबकि कोई काम ही नहीं कर रहे तो मैदान देने को राजी नहीं थे, लेकिन जब इन लोगों ने जाकर के उससे ब्लॉक प्रमुख से मिले, उनसे सबसे मिले, उन्होंने बोला देखो जैसे दिया हुआ जैसे ही है हमारा वैसे देना, गंदा मत करना। तो दूसरा प्रधान जो भूतपूर्व था फोटो खींच के ले गया, बोला हाँ ये है मैदान आपका, ये मैदान। तो चुप हो गया, देखा ये दशा मैदान की तो चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। ये चीज है कि वो मैदान वगैरह बढ़िया बन गया, प्रधान जी बड़े खुश हो गए। प्रधान जी अपने घर पे भी कार्यक्रम करवाए, फिर एक उनके जगह जगह भाई प्रधान है तो पता ही रहता है, यहाँ करवाना, कई कार्यक्रम उनके माध्यम से भी हुआ। और उन्होंने कहा एक बस लेकर के मैं आऊंगा, आएंगे नहीं आएंगे, महाराज जी से उनको मैंने मिलवा दिया। ये चीज तो आप लोगों से एक मेरी विनती और प्रार्थना है कि जो साप्ताहिक सत्संग होता है उसमें समय का विशेष ध्यान दीजिए, समय से आएंगे समय से चले जाएंगे, क्योंकि उसमें वैसे तो ये परिवार जो है कुछ नाश्ता पानी भी बना दिया सुन रहा हूँ, लेकिन हमने तो मना किया था कि साप्ताहिक सत्संग में इसकी जरूरत नहीं है। 10 तारीख को आपके बलजीत नगर पटेल नगर के पास में शादीपुर डिपो उतर करके ई रिक्शा द्वारा, वो तो फिर बता ही देंगे, व्हाट्सएप पे आ जाएगा। सिद्धनाथ दुबे हैं, उनके यहाँ ये कार्यक्रम रखा गया है 10 को। 3 तारीख को जैसा भी आदेश निर्देश आएगा उस तरह से आपको बताया जाएगा, क्योंकि मथुरा का दादा गुरु का भंडारा नजदीक आ रहा है, अब वहाँ भी तैयारियां चल रही। पहले ये होता था कि ये हमारा भंडारा उठ के कहीं और जाएगा, लेकिन अभी महाराज जी ने स्थगित कर दिया है, साल 2 साल जो भी रहेगा वो रहेगा। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे कि भंडारा दादा गुरु का, उसका भी भंडारा चलेगा, तमाम सेवाएं होती हैं, उसकी सेवा भी 2 दिन 3 दिन 2 दिन या 3 दिन काम चलेगा। 2-3 दिन में हो जाएगा, नलका लग जाएगा, बाथरूम टॉयलेट बन जाएगी और भाई लोगों के लिए वो व्यवस्था हो जाएगी। हमारी अपनी व्यवस्था है, डेरे लगेंगे, डेरों में भी रहने की व्यवस्था जिस तरह होती है सब देखते हैं, जानते हैं, तो सब में आप लोगों को ये सब करना है। जैसा महाराज जी ने गुल्लक की बात कही थी, अब गुल्लक अभी भी बहुत, अपने घर में गुल्लक रखिए, सुबह सिक्का उठा के डाल दीजिए। किसी ने कहा अरे महाराज जी हम 10 रुपए रोज डाल देंगे, बोले 10 डालने की जरूरत नहीं है, एक ही सिक्का। अरे एक ये सिस्टम है, एक नियम है, इसी बहाने आप गुरु महाराज के दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं। नहीं तो 4 पाई उठे, आंख मारते हुए चले गए, सीधे बाथरूम में घुस गए, मंजन ब्रश कर रहे, याद ही नहीं। एक लगन लगी रहेगी कि अरे गुरु महाराज के दर्शन करना, सिक्का डालना है। जब इस तरह का जब बना रहेगा तो सिक्का डालेंगे, वो एक अच्छे काम में आएगा, उस सेवा काम में आ जाएगी। जब बातें हो अपने सत्संग में तो अपना भाई महीने के जमा करा दो, ये मेरा गुल्लक सेवा है, तो गुल्लक सेवा जमा हो जाएगी आपकी। गौ सेवा, गौ देखो 5000 के लगभग गाय और बैल हो जाती है, लेकिन चौहान साहब को मैंने कभी नहीं देखा। मोतीलाल जी है, मोतीलाल जी आज से नहीं, जब आरकेपुर में था, ये 2 जोड़ी राजू और मोतीलाल की जोड़ी वहां इतना काम करती थी, आज वहां सारी संगत खराब हो गई। मोतीलाल छोड़ के चले आए, तब से सारा बेकार हो गया। अब ये लोग सबको परिवार की तरह है, कहा जाता है, कहना पड़ता है, बच्चे हैं तो कह देता है आदमी। अब उसमें कोई बुरा उरा मानने की जरूरत नहीं है, किसी को बुरा लगता भैया तो मैं माफी मांग लूंगा, तो मैं तो पैर भी पकड़ लूं, लेकिन कहना होता है। एक अपने महामंत्री जी जाओ जरा, महामंत्री के पास देखो कैसे जिला अध्यक्ष वगैरह को ऐसे जो है कहते रहते हैं, तो कहना पड़ता है, इसमें बुरा कोई मानने की जरूरत नहीं। और बाकी कोई हमारी आपकी दुश्मनी नहीं, कोई वो नहीं, और कोई पटीदारी नहीं, इस संगत के काम है, संगत के लिए बोल देते हैं। और अगर भाई तब भी किसी को बुरा लगता है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अभी कुछ और बातें आई थी, राजेश जी ने शिकायत की थी, लड़के शिकायत कर रहे हैं, ठीक है, हम खुद उस चीज को देख रहे थे और उसको मना भी किया था। मैं कहा देखो बच्चों खाने दो पहले, आज अरे थोड़ी देर और हो जाएगा, हो जाता है, लेकिन
चलो कोई कोई हो जाता है इस तरह का, उसमें अब हम तो सबकी सुनते हैं। अब तो सब भैया हमको सुना लो, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ क्या हम रखेंगे नहीं तो हमारे पास रहेगा क्या। लेकिन यह है कि व्यवस्था संबंधित बातें कहते हैं ना, मर जाओ मांगू नहीं अपने हित के काज, और परमार्थ के कारण मोहिनी आवत राज, गुरु का आदेश, गुरु की बात, गुरु महाराज कहते बच्चे मेरी सेवा के लिए बोल देना, तो हम लोग बोलते हैं। ये अगले इतवार को बात करेगा अध्यक्ष जी से भी कि फिर कहेंगे भैया दूज है, फिर गड़बड़ हो जाएगा, तब तक आगे छठ आ जाएगी। तो कब व्यवस्था बनती है ये देख लेंगे। तो मथुरा चल के भैया वो सब ठीक कराना है। और 10 तारीख वाला कार्यक्रम, वहाँ प्रचार प्रसार भी बढ़िया होना है, क्योंकि उन जगहों पे प्रचार प्रसार नहीं होता, तो थोड़ा सा ढंग से, वहाँ जगह भी ऐसी है, पहाड़ी सा है, तो सड़क पे अपने गली पे कराएंगे, घर में इतनी जगह नहीं है, तो वहाँ लोग पहुँच जाएंगे तो बढ़िया प्रचार प्रसार भी हो जाएगा। वही मोतीलाल से कहूँगा, और अपने रामजीत हैं, कपिल जी है, ये लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे, वो अच्छा सा कार्यक्रम हो जाएगा। बोलो जय गुरुदेव। एक प्रार्थना होगी। देखो इतना ही है, हमने 9 से 11 लिखा था तब